बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे और जिस प्रॉब्लम पे वीडियो बना रहा हूँ वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हर एक अमेज़ॉन सेलर फेस करता है। हर वो स्टूडेंट फेस करता है जिनकी एलएलसी बन गई है, जिनके अमेज़ॉन अकाउंट बन गए हैं, लेकिन स्टिल वो प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे हैं। और वो है सोर्सिंग। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे टीन एजर्स, बहुत सारे ऐसे अमेजोन सेलर जिनकी एलएलसी बन गई है, जिनके अमेजोन अकाउंट्स बन गए, जिन्होंने अपने एलएलसी पे $800 $700 की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन स्टिल दे फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग सोर्सिंग। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, मुझे मेरे फेसबुक कम्युनिटी पे मुझे मैसेजेस होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। और वो एक ही प्रॉब्लम वो लोग फेस कर, वो है कि सर हमने तो अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड कर ली, स्पाई मेथड के थ्रू भी हमने अपने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, मैनुअल हंटिंग के थ्रू भी हमने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट्स का सप्लायर नहीं मिल रहा, हमें अपने प्रोडक्ट का होलसेलर नहीं मिल रहा, हमें अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं कि उन सबको अपने प्रोडक्ट्स के सप्लायर नहीं मिल रहे। यकीन करो, आज जिस मेथड पे और एक ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इस मेथड को मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज किया, और इससे जो रिजल्ट मुझे मिला है ना, आपको अंदाजा नहीं कि कितना अमेजिंग और कितना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मुझे इससे मिला है। इस मेथड को मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई किया, और साथ साथ मैंने अमेजोन के इस जर्नी में भी अप्लाई किया, और इससे जो जेन्युइन और जो अथेंटिक सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर और ब्रांड्स मुझे मिले हैं ना, वो टॉप क्लास है। और वो एक ऐसे ब्रांड्स इस मेथड के थ्रू मुझे मिले हैं जो मैं अभी यूज करूंगा, जो कि अगर आप इस मेथड को अगर आप यूज नहीं करोगे और नॉर्मल मेथड को यूज करोगे तो आपको वो सप्लायर कभी भी नहीं मिल सकते। ये एक ऐसा यूनिक मेथड है। पहले इस मेथड के हवाले से, इसका सिर्फ इस मेथड का मैं आपको अगर नाम बताऊं कि इस मेथड का नाम क्या है, वो ये है कि रिसर्च थ्रू कीवर्ड। अपने सप्लायर को कीवर्ड के तरीके से फाइंड कर लो। अब कीवर्ड है क्या? कीवर्ड का नाम तो आप लोगों ने यूट्यूब पे भी सुना होगा, बहुत सारे जगहों पे सुना होगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसको आपने लाइफ में किस तरह अप्लाई करना होगा और अपने अमेजोन के प्रोडक्ट्स के सप्लाई इसके थ्रू किस तरह फाइंड करने होंगे, वो बहुत जरूरी है। इस पे ऑलरेडी मेरे एक और वीडियो भी है कि हाउ टू फाइंड सप्लायर थ्रू कीवर्ड, लेकिन उसमें और इस वाले मेथड में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे और बहुत सारे वीडियोस भी है कीवर्ड के थ्रू सप्लायर फाइंड करने का, लेकिन उस वीडियोस में और इस वीडियो में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि यकीन करो, लास्ट 3 वीक से मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मुझे इससे एक रिजल्ट मिला है, और एक जबरदस्त किस्म के सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मिले हैं जो कि बहुत बहुत जबरदस्त है। और हर एक सप्लायर के साथ यकीन करो विनिंग प्रोडक्ट भी है, और साथ साथ में प्लस पॉइंट ये है कि उन सप्लायर की इनवॉइसेस भी एक्सेप्ट होती है। और सेकंड प्लस पॉइंट उन सप्लायर में ये है कि उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। बहुत ही जबरदस्त एंड आउटस्टैंडिंग सप्लायर मुझे इस मेथड के थ्रू मिले हैं, और इस मेथड का नाम है कि हाउ टू फाइंड सप्लायर थ्रू कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या है? बिफोर 3 वीक्स हमने एक एक्सपेरिमेंट की, हमने अपने ऑफिस में एक्सपेरिमेंट की, हमने अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और अपने स्टूडेंट्स के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट की। हमने उनसे कहा कि सैटरडे को आप लोगों ने ऑफिस नहीं आना, इंटर्नशिप के लिए नहीं आना। आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप लोगों ने अपने साथ एक पेज और पेन लेके चले जाना है। पिशॉवर में जितने बड़े बड़े मार्केट है, जितने भी बड़े बड़े हाइपर मॉल है, वहां पे आप लोगों ने चले जाना है। और वहां पे आप लोगों ने, लेट सपोज पिशॉवर में जो सबसे बड़ी मार्केट है वो एचबीके है। एचबीके एक बहुत बड़ी हाइपर मार्केट है, इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े हाइपर मॉल है। हमने उनको कहा कि आप लोगों ने इन बड़े बड़े मॉल्स में जाना है और अपने साथ एक पेन और पेज लेके जाना है, और उन मॉल्स में जो प्रोडक्ट्स लगे हैं, जो प्रोडक्ट्स वहां पे लगे हैं, वहां पे उन स्टोर्स में लगे हैं, आपने उन प्रोडक्ट्स के नेम्स अपने साथ लिख देने हैं। अपने साथ वो नेम्स लिख देने हैं। तो हमने उनको टास्क के कम से कम हर एक बंदे ने एटलीस्ट 1000 2000 3000 तक नेम्स लाने होंगे, ताकि आप लोग के साथ कीवर्ड्स जमा हो, आपके साथ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड जमा हो। तो सब लोग चले गए, सब लोग, कोई 2000 वर्ड्स लेके आए, किसी ने 3000 प्रोडक्ट्स के वर्ड्स ले गए। तो हर एक बंदे के पास कीवर्ड्स आ गए, प्रोडक्ट्स के नेम्स आ गए, प्रोडक्ट्स के नेम्स आ गए। फिर जब वो लोग आ गए, तकरीबन हमने 20 लोगों को यह टास्क दिया था, 20 लोगों को हमने टास्क दिया था। तो किसी के पास 2000 वर्ड्स आ गए, किसी के पास 3000 आ गए, किसी के पास 1500 वर्ड्स आ गए। फिर जब वो लोग ऑफिस आ गए, फिर हमने उनको टास्क दिया कि अब
इन ही वर्ड्स को यूज करके अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अपने लिए इसी प्रोडक्ट के सप्लायर फाइंड कर लो, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पाकिस्तान में सेल हो सकता है, वहां पे भी इसी तरह के इंसान रहते हैं, वहां पे भी इसी तरह के कस्टमर है, वहां पे भी इस तरह के प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं। लेकिन क्या करना होगा, आपने इन्हीं प्रोडक्ट के सप्लायर्स फाइंड करने होंगे। किस तरह फाइंड करने होंगे, आपने इन्हीं कीवर्ड को यूज करके अपने लिए सप्लायर फाइंड करने होंगे। अब लेट सपोज मैं जाता हूं Amazon पे, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक कीवर्ड अगर मैं ढूंढूं, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं Amazon पे, मैं amazon.com पे जाता हूं, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक नाम देता हूं आयरिश स्प्रिंग। लेट सपोज मैंने यहाँ पे नाम दिया आयरिश स्प्रिंग। अब आयरिश स्प्रिंग क्या है, एक शैम्पू का नाम है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अब मैंने आयरिश स्प्रिंग तक नहीं टिकना, अब इसकी ये एक नॉर्मल कीवर्ड है, हर किसी को पता है, हर कोई इस कीवर्ड को जानता है। अब लेट सपोज मैं इसको ओपन करता हूं, इसको ओपन करता हूं, मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन कर दिया। अब आयरिश स्प्रिंग भी एक कीवर्ड है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन इस आयरिश स्प्रिंग में और भी, इसके टाइटल में और भी बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स होंगे, इस टाइटल में और भी अच्छे अच्छे कीवर्ड होंगे। अब हर कोई तो कीवर्ड के थ्रू वीडियो देखेगा और इसी आयरिश स्प्रिंग के सप्लायर फाइंड करेगा। जो सप्लायर उनको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे, तो इसमें क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो उसमें विनिंग प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, जब विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपका अमेजोन का स्टोर वही का वही रहेगा, सिंपल। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। अपने एक ऐसा सप्लायर फाइंड करना है जो कोई फाइंड ना कर सके। अपने एक इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है जिसमें कंपटीशन ना हो। अब लेट सपोज आप एक इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लेते हो कि वो मैं भी इजिली एक्सेस कर सकता हूँ, तो आप भी उसे सोर्स कर लेते हो और मैं भी सोर्स कर लेता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि उसमें उस प्रोडक्ट में आप भी सेलर होंगे, मैं भी होंगे, उसको दूसरा भी सोर्स करता होगा, तीसरा भी करता होगा, तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगी। जब कंपटीशन बढ़ जाएगी तो बाय बॉक्स रोटेशन स्लो हो जाएगी। तो इस तरह की सोर्सिंग में हम नहीं जाएंगे। हमने अपने लिए किस तरह की सोर्सिंग, अपने लिए इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और ब्रांड्स फाइंड करने होंगे जिसको कोई और अप्रोच नहीं करता हो, जिसको कोई और इजिली एक्सेस नहीं करता हो, ताकि वो सिर्फ हमारे साथ ही रहे और हम ही उस प्रोडक्ट के बाय बॉक्स में रहे। अब एयर स्प्रिंग तो एक नॉर्मल कीवर्ड है, मैंने इसमें नहीं जाना, मैंने यहाँ पे अपने लिए एक और इम्पोर्टेंट कीवर्ड देखनी होगी। क्या है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो कि वॉश पंप, बॉडी वॉश, बॉडी वॉश पंप, ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ मैं गूगल पे आ जाता हूँ। गूगल में जब आऊंगा यहाँ पे, तो उसको मैं यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये एक वर्ड होगा। अब मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट करने से पहले मैं आपको चार इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। अगर उस चीजों को आप समझ गए ना, यकीन करो आपको इस मेथड से फायदा होगा। और वो ये है कि अक्सर मेरे ऑफिस में मुझे स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर हमने इतने सप्लायर के साथ काम किया, हमें कोई विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिला, हमने इतने सप्लायर के साथ काम किया, हमें कोई विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिला। मैं उनसे कहता हूँ कि अभी तक आपका कितना टाइम हुआ है अमेजोन पे काम करके, वो कहते हैं कि मेरे तकरीबन 4 महीने हो गए। ओके, कितने हो ब्रांड्स के साथ काम किया, वो कहते हैं कि मैंने 20 ब्रांड के साथ काम किया। खुदा के बंदे, अमेजोन पे इस टाइम यूएस मार्केट में, मैं सिर्फ यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ, यूएस मार्केट में इस टाइम 15 लाख सप्लायर है। कितने, 15 लाख सप्लायर है। उसमें ब्रांड्स भी आते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आते हैं, उसमें होलसेलर्स भी आते हैं, उसमें रिटेलर्स भी आते हैं। अब अगर आप उसके 1% भी निकालोगे ना, 1%, 15 लाख का मतलब 15 लाख अगर आप 1% भी निकालोगे तो वो कितना रहेगा, 15,000। एटलीस्ट आप 1% तो काम करो यार, 1% भी ना करो, छोड़ो 1% को भी छोड़ो, एटलीस्ट 0.5% तो करो ना, सही है ना, 0.005% करो, सही है ना, ताकि आपका तो कुछ ना कुछ आइडिया हो। अब अगर लेट सपोज आप 0.005% करोगे तो वो भी 7,500 सप्लायर हो गए। अब अगर 7,500 सप्लायर में आपको एक ऐसा विनिंग सप्लायर नहीं मिलेगा जो आपके अमेजोन स्टोर को बिल्ड करे, क्यों नहीं मिलेगा यार, अगर हमें मिल रहा है, अगर हमारी इतनी सेल आ सकती है, ये तकरीबन पिछले 6 महीनों की सेल है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीनों की सेल है, 74,000, ये पिछले 6 महीनों की सेल, अगर हमारी इतनी सेल आ सकती, हमें एक ऐसा सप्लायर मिल सकते तो वाई नॉट आपको भी मिल सकते हैं। क्या करना होगा, आपने असल स्ट्रेटेजी फाइंड करनी होगी, अपने अपने लिए एक जेन्युइन तरीका फाइंड करना होगा। उसी तरीके को यूज करके, उसी स्ट्रेटेजी को यूज करके आप अपने लिए एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करोगे। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब आपने क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड पुट किया, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड को पुट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करना चाहता हूँ। अगर इस चीज को समझ गया ना तो आपको इस वीडियो की समझ आ जाएगा। वो ये है कि
मैं आपको कुछ हायरार्की यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। हायरार्की हायरार्की क्या है? वो एक हमारे पास होता है ब्रांड, एक हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटर, एक हमारे पास होता है होलसेलर, एक हमारे पास होता है रिटेलर। इन चार चीजों को समझो, सही है ना? ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और सप्लायर, पांच पांच डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी है। अब इन पांच चीजों को समझो। अच्छा, वो कंपनी, वो कारखाना जो कोई चीज बनाती हो, जो कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हो, उसको क्या कहेंगे? उसको हम ब्रांड कहेंगे। अब इस प्रोडक्ट के ब्रांड का क्या नाम है? इस प्रोडक्ट के ब्रांड का नाम है आयरिश स्प्रिंग। अब ये प्रोडक्ट जो कारखाना मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, उसको हम ब्रांड कहते हैं। अब जब ब्रांड चीजें बना लेती है ना, ब्रांड के पास इन्वेंट्री वो मैन्युफैक्चर कर लेती है, तो वो तो अपने साथ नहीं रखती, वो फर्दर सप्लाई करेगी, सेल आउट करेगी। किसको? अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो ब्रांड्स इन्वेंट्री बनाती है, वो फिर सप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ब्रांड बजाते खुद क्या हुआ? ब्रांड भी सप्लायर हुआ ना। तो ब्रांड इन्वेंट्री जब बना लेती है, वो फर्दर सेल करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ब्रांड बजाते खुद एक ब्रांड भी है और साथ साथ में एक सप्लायर भी है। अच्छा, जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास इन्वेंट्री आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या होता है? इस मजे की बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड से भी बड़ा होता है। एक यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, वो ये कि ब्रांड, लेट सपोज आयरिश स्प्रिंग की इन्वेंट्री भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गई, ये भी एक बड़ा ब्रांड है। हेड एंड शोल्डर भी एक बड़ा ब्रांड है, पेप्सी भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है। तकरीबन चार पांच ब्रांड्स की इन्वेंट्री एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गए। तो डिस्ट्रीब्यूटर, हमेशा याद रखो कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की इन्वेंट्री आती है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की इन्वेंट्री। अब फॉर ए जीएम होलसेल, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है, सही है ना? बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है। अब अगर वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की इन्वेंट्री आती है। जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास इन्वेंट्री आती है, तो वो फर्दर क्या करता है? सप्लाई करता है अपने होलसेलर को। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी सप्लायर हो गया। हमारे पास कितने कीवर्ड्स है? पहले हमारे पास कितने कीवर्ड थे? एक हमारे पास था ब्रांड, एक कीवर्ड, डिस्ट्रीब्यूटर दूसरा कीवर्ड, होलसेलर तीसरा कीवर्ड, रिटेलर चौथा कीवर्ड, सप्लायर पांचवा कीवर्ड। अब अगर इन्हीं पांचों कीवर्ड को मैं यूज करूंगा, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। अब आगे देखो, मैं एक और इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपको, इस वीडियो का मकसद आपको उस पॉइंट से क्लियर हो गया। मुझे पांच कीवर्ड मिल गए, सही है ना? अब डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी इन्वेंट्री सप्लाई की किसको? होलसेलर को। होलसेलर के पास जब इन्वेंट्री आती है, वो भी अपने पास तो नहीं रखता, वो भी फर्दर सेल करता है, सप्लाई करता है। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, सप्लाई। सप्लाई मतलब सप्लायर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। होलसेलर के पास जब इन्वेंट्री, वो फर्दर सप्लाई करते हैं अपने रिटेलर्स को। अब लेट सपोज ये सारे के सारे तो बजाते खुद ब्रांड भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी, होलसेलर भी है, रिटेलर भी, लेकिन साथ साथ में ये सप्लायर भी है। अब अगर मैं यहाँ पे सप्लायर का वर्ड लिखूंगा, अब अगर मैंने उस कीवर्ड, ये एक कीवर्ड था ना, बॉडी वॉश पंप, ये एक कीवर्ड था, मैंने उसके साथ लिख दिया सप्लायर। सप्लायर भी एक कीवर्ड है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख लूं इन यूनाइटेड स्टेट, वीडियो एंड तक देखनी है। एंड में एक इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं, जो कि इस वीडियो को आपका उस पॉइंट से मकसद क्लियर होगा। बॉडी वॉश पंप सप्लायर इन यूनाइटेड स्टेट। अब इस एक ही सेंटेंस में मैंने तीन कीवर्ड यूज की। एक ये कीवर्ड था, दूसरा ये कीवर्ड था, तीसरा इन यूनाइटेड स्टेट ये कीवर्ड है। अब मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब मैंने जब यहाँ पे सप्लायर का वर्ड लिखा ना, तो सप्लायर का वर्ड लिखने से मुझे जब यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सप्लायर तो हम सबको कहते हैं, ब्रांड को भी कहते हैं, होलसेलर को भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को भी कहते हैं, रिटेलर को। तो मुझे जब यहाँ पे वेबसाइट मिलेंगे, उसमें ब्रांड भी बेटा होगा, बॉडी वॉश पंप के ब्रांड्स भी होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होंगे, होलसेलर्स भी होंगे, और साथ साथ में रिटेलर्स भी होंगे। देख रहे हो, अमेजोन भी एक रिटेलर है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, बॉडी वॉश पंप, डव भी एक ब्रांड है। यहाँ पे डायरेक्टरीज भी, यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी, ग्लोबल सोर्स ये भी एक डायरेक्टरी है। तो जब आप सप्लायर का वर्ड एज ए कीवर्ड यूज करोगे ना, सप्लायर का, तो उस तरह के वेबसाइट में आपको होलसेलर्स भी मिलेंगे, नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिलेंगे, रिटेलर्स भी मिलेंगे। समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे यही सेंटेंस मैं यहाँ पे कॉपी कर लूं और दूसरे टैब में सिर्फ आपको बताता हूं कि यहाँ पे फिर क्या होगा। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे आ जाऊँ, और अब मैं सप्लायर को हटाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने क्या लिख दिया? डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने कीवर्ड चेंज किया, अब देखो रिजल्ट भी चेंज होगा। देख रहे हो कि नहीं? रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे होलसेल है, फेरी, और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ईच एंड एवरीथिंग आपका चेंज हो गया। तो अब मुझे स्पेसिफिकली इसके डिस्ट्रीब्यूटर शो होंगे। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ कि वही कीवर्ड। अब मैं सिर्फ सिंपल में क्या कर रहा हूँ? कीवर्ड को चेंज कर रहा हूँ। फिर लोग कहते हैं कि हमें सप्लायर नहीं मिलते। यार, आप सप्लायर फाइंड करने का असल तरीका तो फाइंड करो ना। अब मैं सप्लायर को चेंज करता हूँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ होलसेलर।
अब रिजल्ट और भी चेंज होगा। मैं आज इस सेशन में इस चीज पे बात नहीं कर रहा कि मैं इस प्रोडक्ट में इस में अथेंटिक कौन होंगे, अथोराइज कौन होंगे, उस पे इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा आपके पास आ जाना चाहिए, आपके पास ज्यादा से ज्यादा सप्लायर आ जाने चाहिए, और फिर उसमें आप अपने लिए अपने मर्जी के और अथेंटिक सप्लायर फाइंड कर सकते हो। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे एक ऐसा कीवर्ड लिखता हूँ। अब लेट सपोज वो लोग जो कि मार्केट में ज्यादा घूमते हो, उसके पास कीवर्ड का आइडिया ज्यादा हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक, अब मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे सामने पड़ी है रिमोट डिवाइस। एक कीवर्ड है कि नहीं, प्रोडक्ट का नाम है, क्योंकि अमेजोन पे तो हमने क्या ही बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है। मैंने यहाँ पे कीवर्ड दे दिया, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख और एंटर कर। अब जब मुझे यहाँ पे शो होंगे ना, वो ज्यादातर रिमोट डिवाइसेस के सप्लायर शो होंगे। समझ आ रहा है आपको? इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर के डिवाइस होंगे। तो जितना आप कीवर्ड को चेंज करोगे उतना ही आपके साथ डेटा ज्यादा आएगा। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं ना, वो इस पॉइंट पे करते हैं। जो सबसे बड़ा ब्लंडर है ना, वो इस पॉइंट पे करते हैं, जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। और वो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। और वो मिस्टेक नॉर्मली पाकिस्तान में जितने भी अमेजोन सेलर है, जितने भी स्टूडेंट है जो कि अमेजोन पे काम कर रहे हैं, जिनकी एलएलसी बन गई है, और जो अभी अभी अमेजोन पे आ रहे हैं, वो एक ही मेथड पे सप्लायर फाइंड करते हैं। वो इस तरह करते हैं। स्टार्ट में 2019 पे जब हम भी अमेजोन पे काम करते तो हम भी इस तरह करते। हम यहाँ पे लिखते कि पेट सप्लाईज, मिस्टेक ये है, पेट सप्लाईज होल सेलर इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने जरूर मुझे इसके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना होगा। अब लेट सपोज मैंने ये सेंटेंस गूगल में लिख दी, पेट सप्लाईज होलसेल यूनाइटेड स्टेट, पेट सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूटर यूनाइटेड स्टेट, पेट सप्लाईज ब्रांड्स इन यूनाइटेड स्टेट। अब अगर ये सेंटेंस मैं लिखता हूं तो ये सेंटेंस तो यूट्यूब के डिफरेंट वीडियोस पे हमें बार बार दिखाई दे रहे हैं कि आप इस तरीके से सप्लायर फाइंड करो, इस तरीके से आप ब्रांड्स फाइंड कर लो। तो इस तरीके से सप्लायर फाइंड करने से जो रिजल्ट यहाँ पे, जो वेबसाइट्स और जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो होलसेलर मुझे मिलेंगे, क्या वो आपको नहीं मिलेंगे? क्या वो सारे पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे? क्या वो उन सब सेलरों को नहीं मिलेंगे जो कि अमेजोन पे काम करे? जरूर मिलेंगे। ये वो हर उस सेलर को मिलेगा, हर उस बंदे को मिलेगा, हर उस स्टूडेंट को मिलेगा जो कि अमेजोन पे काम करे। तो इससे क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो उसमें जो प्रोडक्ट होगा उसमें हर एक में आना है। जब हर एक में आना है तो उसमें आप लोगों को कंपटीशन बढ़ेगा, और आप लोग को उसमें कोई विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा इस चीज को चेंज करता हूँ, और वो ये है कि मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट नहीं लिखता। मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट नहीं लिखता। मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ। अब मैं क्या लिखता हूँ, अब देखो जरा, वही पेट सप्लाईज होगा, वही रिमोट डिवाइस होगी, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा उन लोगों से डिफरेंट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट है ना, वो एटलीस्ट, मेरे वीडियोस बनाने का दो ही मकसद है। तो एक मकसद ये है कि एटलीस्ट आप और लोगों से डिफरेंट हो, एटलीस्ट आप और लोगों से डिफरेंट हो, आपका अमेजोन पे काम करने का तरीका डिफरेंट हो, आपका अमेजोन पे रिसर्च करने का तरीका प्रोफेशनल हो, आप और लोगों से डिफरेंट तरीके से रिसर्च करते हो, आपके प्रोडक्ट्स जेन्युइन प्रोडक्ट हो, अथेंटिक सप्लायर के प्रोडक्ट हो, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो आपके पास। दूसरा जो मेरे वीडियोस बनाने का मकसद, और मैं अपने ऑफिस में भी जब अपना सेशन लेता हूँ, मैं एक ही चीज पे ज्यादा फोकस करता हूँ, और वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा है, यकीन करो उस दिन मुझे बहुत बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। मेरे ऑफिस में एक स्टूडेंट आया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो ज्यादातर मेरे वीडियोस भी देखते हैं, बहुत ही नाइस इंसान है। उसने मुझे कहा कि फरमान भाई, यकीन करो वो रोया भी, फिर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा कि फरमान भाई, मैंने अपने अम्मी के जेवर बेच के अमेजोन पे काम शुरू किया। मैंने अपनी अम्मी के, ये उसके वर्ड से, यकीन करो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ इस बात से, कि उसने कहा कि मैंने अपने अम्मी के जेवर बेच के अमेजोन पे काम शुरू किया। अब अगर आप लोग, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैं जानता हूँ जो कि स्टूडेंट्स है, अपने एजुकेशन के पैसे नहीं है, अपनी यूनिवर्सिटी के फीस भरने के पैसे नहीं, वो स्टिल अमेजोन पे काम करे। क्यों काम करे? ताकि उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम आ जाए, थोड़ा बहुत उसका जिंदगी आसान हो जाए। अब अगर आप लोग के पास 2,000 3,000 4,000 डॉलर हो, और आपको वो इस तरीके से आप लगाओ और वो आप लॉस करो, तो ये बहुत बुरी बात है। मेरे वीडियोस बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एटलीस्ट लॉस से बचाओ, एटलीस्ट लॉस से बचाओ। प्रॉफिट पे हर किसी ने वीडियो बनाई है, लेकिन अब इस
जर्नी में, इस फील्ड में जो डिफिकल्टीज आती है, जो प्रॉब्लम आती है, वो आप लोगों ने किस तरह टैकल करनी है। मेरे वीडियोस बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा कि मैं आपको उन हर्डल से बचाऊं, जो डिफिकल्टीज मैंने इस जर्नी में फेस किए, उन हर्डल से मैं आपको बचाऊं, ताकि आप लोग उस रास्ते पे जब आओ तो आप लोग कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपके मेंटोर ने उस पर काम किया होगा। मेरे वीडियोस बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होगा। और इंशाल्लाह मेरे पास जितना भी नॉलेज होगा, मैं जितना भी रिसर्च करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ डिलीवर करूं, आपको दूं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि जो चीज आप अपने लिए पसंद करते हो, अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। तो ये चीज मैंने अपने लिए भी पसंद की, और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को भी ये इल्म दूं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि अगर ये आप ये तरीका सीख लेते हो ना, अब और लोगों को भी दिखाओ, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है ना कि इसमें कभी भी कंपटीशन नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें कभी भी सेचुरेशन नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें जो कीवर्ड आपके माइंड में आता है, वो कीवर्ड मेरे माइंड में क्या पता कब आ जाए यार, क्या पता वो मेरे माइंड में आई ना। अब रिमोट डिवाइस, लेट सपोज आप, वो लोग जो मार्केट के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है, जो डेली बेस पे मार्केट जाते हैं, तो वो अक्सर मार्केट में प्रोडक्ट्स देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे, मैं कभी जब कभी भी पिशोर में शॉपिंग करता हूँ, इस्लामाबाद जाता हूँ, यकीन करो मैं अपने साथ मोबाइल में अपना नोट पैड ओपन करता हूँ। और मैं जब शॉपिंग करता हूँ तो मेरे मोबाइल में नोट पैड ओपन होनी चाहिए। तो जो अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिल मिल जाते हैं ना, मुझे लगता है कि यार ये प्रोडक्ट यहाँ पे हॉट सेलिंग है, क्या पता यूएस में भी हो, मैं उसका नाम अपने साथ नोट कर देता हूँ, अपने साथ वो नाम नोट कर देता हूँ। और फिर जब मैं घर में आता हूँ काम के लिए बैठता हूँ, तो उसके सप्लायर में यूएस मार्केट में फाइंड करता हूँ। यकीन करो, कसम से कह रहा हूँ कि इस तरीके से मुझे 3 ऐसे सप्लायर मिले हैं जिसके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, लेकिन वो सप्लायर कभी भी आपको कौन नहीं बताएगा। सही है ना? इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको वो सप्लायर भी बता दूंगा कि किस तरह आपने यूनिक यूनिक सप्लायर फाइंड करने होंगे। अच्छा, बात कहां से कहां चली गई। मैं एक बात कहने वाला था कि एक यहाँ पे एक ट्रिक है, और वो ये है कि आपने किस तरह अपने आप को औरों से डिफरेंट रखना होगा। मैं यहाँ न्यू टैब में आता हूँ, तो यहाँ पे मैं देता हूँ यूनाइटेड स्टेट, तो सब लिखते हैं ना यहाँ पे कि मुझे पेट सप्लाईज होलसेल यूनाइटेड स्टेट, नहीं, आप लोगों ने क्या लिखना होगा। अब आपको पता है कि यूएस में इस टाइम 52 स्टेट्स है। कितने? 52, मतलब 52 स्टेट्स है। अब पाकिस्तान में जिस तरह 4 प्रोविंसेस है, 4 या 5 जितने भी प्रोविंस है ना पाकिस्तान में, अब हर प्रोविंस में आपको पता है कि हर प्रोविंस में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज है। अब केपीके में पिशावर है, मर्दान है, चारसद्दा है, सुआत है, बहुत सारे ऐसे, मलाकंड डिवीजन है, बहुत सारे ऐसे सिटीज है। तो वहां पे इस तरह की सिटीज नहीं होगी। हर एक सिटीज में दुकानें होती है, हर एक सिटी में, जिस तरह पिशावर में बहुत बड़े बड़े सप्लायर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, या यही सप्लायर्स वहां पे भी इसी तरह होंगे ना। अब आपको तो पाकिस्तान के प्रोविंस की सिटीज के नाम तो आते हैं, पिशावर का नाम आता है, लाहौर का नाम है, इस्लामाबाद का नाम आता है, मुल्तान का नाम आता है, फैसलाबाद का नाम आता है। ये ऐसे सिटीज है पाकिस्तान में जहाँ पे सप्लायर थे। तो आपको यूएस के सिटीज के सप्लायर का नहीं पता, यूएस की सिटीज का नेम नहीं पता। अब आपने क्या करना होगा, यूएस के स्टेट्स का नेम तो पता है, अगर स्टेट्स का भी नेम नहीं पता, गूगल में आ जाओ, यहाँ पे लिख लो कि यूएसए स्टेट्स लिस्ट पे आ जाओ। यूएसए स्टेट्स लिस्ट, कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, वर्जीनिया, हवाई, अलास्का, ओहियो, ये आपके कीवर्ड्स है। अब अभी तो हमारे पास कीवर्ड क्या थे, कैलिफोर्निया हमारे कीवर्ड था कि ये हम कैलिफोर्निया में सप्लायर फाइंड करें, टेक्सास हमारा कीवर्ड था, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, मिशिगन, ये हमारे, हमने सिर्फ यही नाम सुने हैं। क्या आपने कभी ओहियो का नाम सुना है? क्या आपने कभी हवाई का नाम सुना है? क्या आपने कभी एरिजोना का नाम सुना है? अच्छा, कभी आपने यहाँ पे आ जाओ, एल्बामा का नाम सुना है? अच्छा, ये नाम कभी सुना है? ये नाम कभी सुना है? ये नाम कभी सुना है? और यही सप्लायर है ना, इन स्टेट में सप्लायर मिलते हैं ना। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, अब यकीन करो, ये यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड, ऐसे ऐसे स्टेट्स मिलेंगे ना जिसको लोगों को उसका नाम भी नहीं पता। यार ये डिफरेंट है ना, ये आप अपने आप को औरों से डिफरेंट करो। अब लोवा, लोवा एक स्टेट है, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ कि, मैं यहाँ पे उसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ कि शैम्पू कीवर्ड है, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शैम्पू, शैम्पू कीवर्ड है ना। शैम्पू, क्या नाम था उसका? LOWA, लोआ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि शैम्पू होलसेलर्स लोआ स्टेट ऑफ यूएसए। अब मैंने यहाँ पे दे दिया। अब हाँ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर आपको यहाँ पे मिलेगा, क्या वो डिफरेंट नहीं होगा औरों से? यकीन करो, यहाँ पे आपको बहुत बहुत अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर आपको यहाँ पे मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इनके पास मिलेंगे। अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, व्यू ऑल पे भी क्लिक कर लिया करो, नीचे आ जाओ, यहाँ पे देख लो, बहुत नी
आखिर तक आ जाया करो। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 10 तक चला जाया करो। लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही फर्स्ट गूगल पेज पे देखते हैं, वहां पे उसको अच्छा सप्लाई नहीं मिलता, वो स्किप करते हैं। नहीं, आप लोगों ने पेज 10 तक जाना है। ये वो सप्लायर है जिन्होंने अपने वेबसाइट पे पीपीसी रन की होती, एडवर्टीजमेंट रन की हो, वो इसलिए ऐसी एसईओ रन की होती, इसलिए वो टॉप पेज पे आती, उसकी रैंकिंग फर्स्ट गूगल पेज पे आती। वो सप्लायर जो अभी अभी मार्केट में आए, आप उनके पास चले जाओ। उनके पास कोई नहीं जाता, उनके पास प्रोडक्ट्स है लेकिन कोई नहीं जाता। आप उनके पास चले जाओ, उनसे प्रोडक्ट ले वो सोर्स कर लो। तो पेज 10 पे चले जाओ, पेज 20 में, मैं पेज 20, पेज 30 पे भी चला जाता हूँ बाजू का। तो आप लोगों ने भी इस तरह करना होगा। अच्छा, अभी तो मैंने यहाँ पे यूएसए स्टेट्स का लिस्ट देख दिया। अब लोवा एक स्टेट है ना, लोवा। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लोवा स्टेट्स सिटी लिस्ट। अब देखो, मैंने क्या कर दिया, मैंने लोवा का स्टेट का नाम तो मुझे पता चल गया, कीवर्ड है लोवा के थ्रू मैंने सप्लायर फाइंड कर लिया। अब लोवा में तो और भी बहुत सिटीज होंगे ना, जिस तरह केपीके में पिशावर है, मर्दान है। अब मुझे लोवा के स्टेट की सिटीज का नहीं पता। अब यहाँ पे आता हूँ, ये भी एक सिटी है लोवा सिटी, सेडर रैपिड्स। सेडर रैपिड्स पे आ गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ कि मुझे, यहाँ पे आता हूँ कि मुझे सेडर रैपिड्स में देखा, सेडर रैपिड्स सिटी ऑफ लोवा, वो स्टेट ऑफ पैसे। अब देखो, अब ये मुझे यहाँ पे एक जबरदस्त सप्लायर मिला। अब देखो जरा, अब मुझे जो यहाँ पे सप्लायर मिला, अब इसको देखो। तो किस तरह आपको यूनिक यूनिक तरीके से आपको सप्लायर मिल रही है। यकीन करो, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने इस मेथड को यूज किया है। और मैं, मुझे जो रिजल्ट इसमें मिला है ना, वो सिटीज वाइज मिला है, सिटीज वाइज। मैं क्या करता था, मैंने इस पे रिसर्च की, मैंने इस पे रिसर्च की डिफरेंट, मैं गोरख की वीडियो ज्यादातर देखता हूँ, मैंने इस पे रिसर्च किया और मैंने, मुझे वहां पे लगा कि वो किस तरह सोर्सिंग करते हैं। तो उन्होंने वहां से मुझे एक पॉइंट मिला कि वो स्टेट वाइज तो हर कोई सोर्स करता है यार, वो उसमें तो कंपटीशन है। वो सिटीज वाइज करते हैं, फिर सिटीज में भी वो स्ट्रीट वाइज करते हैं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रीट वाइज के साथ, स्ट्रीट वाइज, गलियों वाइज। गलियों वाइज आपने किस तरह सोर्सिंग करनी होगी। लोअर स्टेट को नाम तो आपको पता चल गया, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। लोअर स्टेट स्ट्रीट नेम लिस्ट। पिशावर में भी तो स्ट्रीट्स है ना, पिशावर में स्ट्रीट्स है कि नहीं। आप आ जाते हैं। तो आपको यहाँ से भी अच्छे अच्छे स्ट्रीट्स के नाम पता। अब लेट्स सपोज न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क तो सबको पता है ना, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की सिटीज का किसी को पता है नहीं। न्यूयॉर्क की सिटीज लिस्ट। अब यहाँ पे देखो, देख लो कि नहीं, वाइफ मोर पे क्लिक कर लो। अच्छा, एल्बेनी, किंगस्टन, माउंट वर्नन, ग्लेंस फॉल्स, बेटाविया, बुफलो, ये देख लो कि नहीं। इस तरह के नाम है कि आप प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते यार। हमारा इससे क्या काम, हमारा प्रोडक्ट से काम है। अब इन्हीं स्टेट्स को आप अप्रोच कर लो, इन्हीं स्टेट्स के सप्लायर को अप्रोच कर लो, और इन्हीं से अपने लिए अपने मर्जी के मुताबिक प्रोडक्ट फाइंड कर लो। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर अमेजोन सेलर। दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर, वो लोग जो कि अमेजोन पे काम कर रहे हैं। मेरे वीडियो के बनाने का, इस वीडियो का बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आपको ये चीज डिलीवर कर लूं। मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानो कि मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, और मुझे इससे जो रिजल्ट मिला है ना, वो बहुत ही टॉप क्लास एंड आउटस्टैंडिंग था। मैंने आपको वो बता रहा था कि हमने 20 लोगों को वो टास्क दिया था। उन 20 में से 5 लोग ऐसे थे, यकीन करो, उस हमेशा 20 के 20 कामयाब नहीं होते। कामयाब वो होते हैं जिसमें कंसिस्टेंसी होती है। उन 20 में से 5 लोगों को जो सप्लायर मिले, यकीन करो, उसके डेली $3,000 $4,000 सेल आती है। मैं उनसे पूछता हूँ, यार आप लोगों को ये सोर्स किस प्रोडक्ट, आपने कौन सा प्रोडक्ट लगाए। वो कह रहे कि सर, हमने उसी मेथड, जो कीवर्ड आपने वो मार्केट घूमने का तरीका हमें बताया था, हमने उसी मेथड को यूज किया था। हमें उस मेथड से जो सप्लायर मिले थे ना, वो मैं आप किसी को $5,000 पे भी नहीं दे सकता, क्योंकि उस सप्लायर के साथ जो विनिंग प्रोडक्ट हमें मिले हैं, वो कोई भी सोर्स नहीं कर सकता। अगर सोर्स करेगा भी तो उसके 6-7 महीने लगेंगे। तो 6-7 महीने अगर आप कोई उसके साथ काम कर ले, और वो डेली डेली बेस पे उसे $800-700 प्रॉफिट करता जाए, तो 6-7 महीनों में वो बराबर हो जाएगा।
अमेजोन की ऑफिशियल बुक में एक सेंटेंस लिखी है, बस यही एक सेंटेंस बताता हूँ फिर ये सेशन खत्म करता हूँ। वो ये है कि यू आर वन प्रोडक्ट अवे टू बिकम अ बिलियनियर। ये जेफ बेजोस की ऑफिशियल बुक में एक सेंटेंस लिखी है कि यू आर वन प्रोडक्ट अवे टू बिकम अ बिलियनियर। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? ये कह रहा है कि आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की दूरी पे हो कि आप बिलियनियर वो प्रोडक्ट आपको बना दे। और ये यकीन करो सच है। अगर मेरी इस अकाउंट पे ये 6 महीनों में $74,000 की सेल आई है, ये आप कैलकुलेट कर लो। अगर आप 300 के साथ इसको जरा दे दो ना, तो ये 6 महीनों में कितनी सेल है, मैं आपको जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देता हूँ। 74,000 जरबे मल्टीप्लाई 300 यूनिट 10 2,22,00,000। 2,22,00,000 ये 6 महीनों में सिर्फ और सिर्फ 2,22,00,000 इसकी सेल है। तो आप खुद अंदाजा लगा लो। अगर यार किस कौन से ऐसा बिजनेस आप मुझे दिखाओ कि फिजिकल बिजनेस में आप 6 महीनों में इतना सेल कर सकते हो। और इसमें बताता नहीं कि इसमें रिटर्न कितना है, वो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में फिर आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट सेशन में फिर आपको बता दूंगा। अगर मुझे ये मिल सकता है यार, तो मैं भी आप लोग की तरह इंसान हूं, आप लोग को भी मिल सकता है। अगर मुझे एक प्रोडक्ट यहाँ पे मिलियनर बना सकता है, आपको नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकते हैं। सिर्फ राइट स्ट्रेटेजी को यूज करना होगा, राइट डायरेक्शन पे काम करना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, जिस किस्म जिस रिलेटेड, अमेजोन रिलेटेड, फ्रीलांसिंग रिलेटेड, इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, चाहे वो पुश्तो में हो, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, उर्दू में पूछना चाहते हो, इंग्लिश में पूछना चाहते हो। बेसिकली आई एम पुख्तून, मैं पठान हूँ। तो इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, आप मेरे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे टीम ने नंबर भी दिया होगा, मेरी टीम का नंबर भी है, आप वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। जिस रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस आ रही हो, एलएलसी क्रिएशन में प्रॉब्लम फेस आ रही हो, वेबसाइट क्रिएशन में प्रॉब्लम फेस आ रहे हो, ब्रांड के साथ किस तरह कांटेक्ट करना है, टेम्पलेट में प्रॉब्लम फेस आ रहे हो, जो भी प्रॉब्लम आपको फेस आ रहा हो, यू कैन विजिट माय ऑफिस एनी टाइम। व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो, मैसेंजर पे भी बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो। आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और जबरदस्त वीडियो और एक और यूनिक मेथड और एक और यूनिक तरीके से सप्लायर फाइंड करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।